हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में सरकार ने नौकरियों में बढ़ाई प्रोबेशन अवधि, कर्मचारियों की 30% वेतन कटौती, कार्यकाल और वेतन भत्तों की नियमों में भी बदलाव। प्रदेश में 3 नए खदानों में होगी कमर्शियल माइनिंग, केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच बनी सहमति, हर साल मिलेंगे 4,500 करोड़ रुपए। प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए राज्य सरकार नई बीमा पॉलिसी, परिवार के मुखियों की आकस्मिक मौत होने पर मिलेगा 2 लाख का मुआवजा। राजधानी में शुरू हुआ कोरोना संक्रमितों का घर में इलाज, पहले दिन दी गई 50 मरीजों की अनुमति, शर्तों के साथ दी जा रही लोगों को अनुमति। जांजगीर चांपा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर बड़ा लॉकडाउन, 6 अगस्त तक जिले भर में होगा कड़ाई से पालन। बिलासपुर में 47 गौवंश की मौत के मामले में पूरी हुई जांच, दम घुटने से हुई थी गौवंशों की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ साफ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जांजगीर चांपा जिला में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को 6 अगस्त तक के बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के बाद भी लोगों में बेवजह घूमने और मास्क नहीं लगाने कोविड-19 का खतरा बढ़ने लगा है। लॉकडाउन में लोगों को अपने घरों में रहने और सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए तहसीलदार की टीम सड़क में उतर गई और नगर के चौक चौराहों में तहसीलदार खुद ही कार्रवाई करने लगे। तहसीलदार की कार्रवाई के दौरान कई वाहन चालक बिना सुरक्षा के ही घूमते पकड़े गए और पकड़ में आने के बाद बहानेबाजी करने लगे। तहसीलदार ने पकड़े गए वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की और उन्हें आगे से बिना काम के सड़क में न घूमने की नसीहत दी। यहाँ पे अनुभागीय दंडाधिकारी महोदय के द्वारा टोटल जांजगीर में 10 पॉइंट्स चिन्हांकित किए गए। सभी पॉइंट्स पे 4 विभिन्न विभागों से ड्यूटी लगाई गई है, शिक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग, PWD आदि से। और उनकी ड्यूटी ये थी कि जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, बेवजह रोड पे घूम रहे हैं, उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने हेतु उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। लॉकडाउन का पालन करने के लिए जिला प्रशासन ने सभी विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में लॉकडाउन को कड़ाई से पालन करवाने के लिए निर्देश भी जारी किए गए, लेकिन शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने कलेक्टर के आदेश के बाद भी ड्यूटी में उपस्थित रहने की शिकायत मिलने पर कलेक्टर से तहसीलदार को निरीक्षण के निर्देश दिए। नगर के कचहरी चौक के साथ साथ अन्य स्थानों में निरीक्षण के दौरान तहसीलदार ने शिक्षा विभाग के 23 कर्मचारियों को अनुपस्थित पाया और जांच रिपोर्ट एसडीएम को सौंपी। तहसीलदार की रिपोर्ट पर एसडीएम ने ड्यूटी से नदारद शिक्षकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब के लिए बोला है। साथ ही साथ कोविड-19 जैसी ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। कोरोना अंतर्गत पूरे शहर में लॉकडाउन था 30 जुलाई तक और अलग अलग पॉइंट्स पे ड्यूटी लगाई गई थी, तो जिसमें जिलाधीश महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था जांच के लिए सभी तहसीलदारों को। तो जांजगीर नैला नगर पालिका अंतर्गत तहसीलदार प्रकाश साहू जी द्वारा उसमें चेक किया गया और कुछ जो टीचर्स हैं और अदर डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं वो कोविड की ड्यूटी से नदारद पा गए, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया गया है। कोरोना के कहर को देखते हुए लॉकडाउन पर बेवजह घूमने के ऊपर नगर पंचायत ने पाली के चौक पर तैनात होकर कार्रवाई की। नगर पंचायत पाली के कर्मचारी पटवारी की टीम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क न लगाए जाने पर बाइक सवारों के चालान काटते हुए नगर पंचायत एवं पटवारी की टीम पाली पुलिस के सहयोग से ये चालानी कार्रवाई की गई। वहीं पाली क्षेत्र के जनता इस लॉकडाउन का भरपूर समर्थन दे रही है। खबर बिलासपुर से, जहां पर 25 जुलाई को एक साथ 47 गौवंश की मौत हो गई थी, जिस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जांच के निर्देश जारी किए। जिसके बाद कलेक्टर ने इस पूरे मामले में अतिरिक्त कलेक्टर BS उइके की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच की टीम गठित की। जांच समिति ने गाँव और घटनास्थल पर पहुंचकर गौपालकों और ग्रामीणों से बयान दर्ज किया। जांच अधिकारियों के मुताबिक बंद भवन में मवेशियों की मौत गैस के उत्सर्जन से हुई है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मवेशी की मौत का कारण सामने आ गया है। वहीं अतिरिक्त
कलेक्टर ने अग्रिम कार्रवाई के लिए कलेक्टर को सौंप दिया है। उन्होंने बताया कि मामले में अपराध दर्ज कर पुलिस भी जांच कर रही है। जांच के बाद मामले में जो भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। दिनांक 25/7/2020 को तखतपुर विकास खंड के मेरपार गांव में पशुओं की मौत हुई थी। इसके संबंध में जांच समिति गठित की गई थी। जांच समिति मौके पर उपस्थित हुआ और ग्रामीणों से साक्ष्य एकत्रित किया और साथ ही वहां पे नजरी नक्शा भी बनाया गया। इसमें ये बात तथ्य उभर के आई है कि पिछले 15 दिनों से ग्रामीणों द्वारा बैठक ली गई थी कि पशुओं को जो फसल बोया गया है उसका नुकसान ना हो, इसके लिए चरवाहे की व्यवस्था की जाए। रायगढ़ में केंद्र शासन द्वारा शिक्षा पद्धति पर बड़ा बदलाव असर देखने को मिल रहा है। 3 दशक बाद भारत में शिक्षा पद्धति पर बदलाव किया गया। बदलाव बेहद अहम है क्योंकि 10+2 से शिक्षा से प्रणाली के अनुसार 5+3+3+4 की तर्ज पर एक बड़ा बदलाव किया गया। नए नियम के बाद अब 10वीं बोर्ड की क्षमता खत्म हुई क्योंकि 10वीं बोर्ड परीक्षा को नए शिक्षा प्रणाली अनुसार परिवर्तित कर दिया गया। अब ऐसे में आप सर्टिफिकेट के साथ डिप्लोमा तथा 3 वर्ष में डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षा नीति कैबिनेट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है। वास्तव में शिक्षा जगत में एक बड़ा बदलाव है और कल परसों ही ये कैबिनेट में पास हुआ है। वैसे तो इसकी तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन पास होने के बाद और जिस ढंग से अभी इसका डिटेल आ रहा है उसमें चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो उच्च शिक्षा हो, दोनों में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। खबर कोरबा से, जहां पर कुसमुंडा खदान में आए दिन भारी मात्रा में कोयले, डीजल व कबाड़ की चोरियां हो रही हैं, लेकिन इस पर भी पुलिस प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। बता दें आपको कि आज सुबह कुसमुंडा खदान में करीब 1.5 टन लोहा पिकअप में भरकर चोरी किया जा रहा था। तभी सुरक्षा गार्ड ने एक चोर को पकड़ लिया, साथ ही साथ उसके पुलिस के हवाले कर दिया। लोहे के सामानों की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। सुरक्षा गार्ड और पुलिस के संयुक्त प्रयास से आज एक ACCL वर्कशॉप क्रमांक 1 से एंगल वगैरह या पुराना कबाड़ स्क्रैप ले जाते हुए गाड़ी पकड़ाया गया है और उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है लिखित आवेदन पर से ACCL सुरक्षा प्रहरी के द्वारा। और इसमें चालक तो गिरफ्तार है और इसमें इसके पीछे और कौन कौन है। खबर रायगढ़ से, जहां पर रायगढ़ कृषि विभाग खाद उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य रखा गया है उस पूरा कर लिया गया और अब कृषि विभाग द्वितीय चरण की टारगेट के लिए तैयारी कर रहा है। ऐसे में खाद सभी को पहुंचाया जा सके। हाल ही में कुछ जगह खाद नहीं होने के बाद कृषि भी जिस तरीके से विभाग के अधिकारी ने जब के न्यूज संवाददाता से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। रायगढ़ कृषि विभाग द्वारा खाद की 121% उपलब्धता है तथा सभी जरूरतमंद किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही है। उपलब्ध है। अभी थोड़ा सा यूरिया की कमी महसूस हो रही है। कमी ये नहीं कह सकते कि कमी है, हमारा जितना लक्ष्य था उसको हम पूरा कर लिए, लेकिन कुछ किसान क्या है, पिछले साल सोसाइटी से बाहर थे, डिफॉल्टर थे। ऋण माफी होने के बाद किसान की संख्या बढ़ गई है और किसान लोन लेने के लिए आगे आ रहे हैं और जितने का ऋण। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का उनके निवास कार्यालय में आत्मीय स्वागत किया है। बता दें कि मुलाकात के दौरान काफी अहम मुद्दों पर चर्चा करी गई। साथ ही साथ इस स्वागत के लिए केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीएम का आभार जताया।
आखिरकार अथक प्रयास से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के आदेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य में राम वन निगम पद पर महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला ले लिया। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम ने छत्तीसगढ़ में वन गमन के दौरान लगभग 75 स्थलों का भ्रमण किया था, जिसमें से 51 स्थल ऐसे हैं जहां पर श्री राम ने भ्रमण के दौरान रुककर कुछ समय भी बिताया था। राम वन गमन स्थलों पर प्रथम चरण में 8 स्थलों के पर्यटक की दृष्टि से विकास के लिए चयन किया गया है। इन स्थानों में बलौदाबाजार, भाटापारा जिले के मातागढ़, तुरतुरिया शामिल है। प्रस्तावित स्थलों की आवश्यकता के अनुसार वहां पर पहुंचने का मार्ग भी उन्नयन है। पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक विलेज, पगोड़ा, मूलभूत सुविधा, वाटर फ्रंट डेवलपमेंट, विद्युतीकरण सहित अन्य कार्य करवाए जाएंगे। तुरतुरिया एक धार्मिक महत्व का स्थल है। यहाँ एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है प्रतिवर्ष और बहुत सारे पर्यटक यहाँ पिकनिक और मंदिर में दर्शन के लिए जाते रहते हैं। अभी श्री राम पथ गमन को जो विकसित करने की शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, उसके तहत तुरतुरिया को भी विकसित किया जाना है, जिसमें तुरतुरिया का पहुँच मार्ग है, उसकी मरम्मत किया जाना है। और तुरतुरिया में टावर है, एनीकट है, गार्डन है, ये सब सुविधाएं, सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए, ऊपर मंदिर है, ये सब का प्लान सभी विभागों के समन्वय से इसे विकसित करने की कार्य योजना बनाई गई है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए, नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। हम आप सब अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यहां छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार के कार्यभार ग्रहण करने में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। सीएम ने स्वर्णकार को नया दायित्व मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। स्वर्णकार ने वीआईपी रोड स्थित छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण
कार्यालय में कार्यकाल ग्रहण कर लिया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा है कि आज सौर ऊर्जा की आवश्यकता है और इसकी बड़ी मांग भी हो रही। उन्होंने क्रेटा के नवनियुक्त अध्यक्ष स्वर्णकार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि श्री स्वर्णकार शासन की नीतियों के अनुरूप जनता के हित में और ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम करेंगे। इस अवसर पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवागन, राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम के अध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू और नगर निगम जगदलपुर के महापौर सफीरा साहू भी उपस्थित रहे। सरकार आज अपने विभाग का पदभार ग्रहण किए हैं, मंडल का अक्षय ऊर्जा के अध्यक्ष बने हैं। क्योंकि विभाग मेरे पास ही था, पहले सभी विभागीय मंत्री अपने अपने निगम मंडल के अध्यक्षों को जहाँ पदभार ग्रहण करा रहे हैं, तो पहले मैं गिरीश देवांगन जी को पदभार ग्रहण कराया खनिज निगम का, और उसके बाद अक्षय ऊर्जा का पदभार जो है बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि शासन की नीतियों के आम जनता के हित में काम करेंगे, क्योंकि अब सौर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा डिमांड है और आवश्यकता भी है, इसकी पूर्ति होगी। मेरी शुभकामनाएं। रायगढ़ पुलिस के एक विशेष मुहिम एक रक्षा सूत्र एक मास्क रक्षाबंधन के अवसर पर एक नया कीर्तिमान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहा है। रायगढ़ पुलिस को एक मुहिम इसी विषय में रायगढ़ के न्यूज संवाददाता रंजीत चौहान ने खास बातचीत की बहुआयामी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के साथ। इस रक्षाबंधन पे एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम हम लोगों ने दिया है एक रक्षा सूत्र मास्क का। इस रक्षाबंधन को ये होगा, इसमें सभी लोगों से ये अपील है कि अपने रिलेटिव्स को, भाई बहन एक दूसरे को, भाई अपनी बहन को दे, दोस्तों को दें, जो एम्प्लॉयर्स हैं अपने कर्मचारी, सभी परिजनों को, दोस्तों को, सभी अपने कर्मचारियों को हर घर में। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायगढ़ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में और स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। सर बताएंगे, एक बहुत ही अच्छा कदम है और एक बहुत रायगढ़ पुलिस की एक बेहतर मुहिम है जो पूरे प्रदेश भर में इसकी अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्या कुछ कहते हैं इस समय? देखिए, ये जो अभी कोरोना का संक्रमण समय चल रहा है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मास्क का लगाना, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का फॉलो करना। इसी को देखते हुए कई सारे पुलिस द्वारा सख्ती भी बरती जा रही है, कई सारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। एक जागरूकता अभियान अभी हम लोगों ने इस रक्षाबंधन पे प्लान किया हुआ है, इसका नाम हम लोगों ने दिया है इस रक्षाबंधन एक रक्षा सूत्र मास्क का। इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को हम प्रेरित कर पाए कि अधिक से अधिक मास्क लगाएं, विशेषकर रक्षाबंधन जो सुरक्षा और संकल्प का त्यौहार होता है। बहनें, हम लोग अपील कर रहे हैं कि बहनें अपने भाइयों को जब राखी बांधे तो उन्हें एक रक्षा सूत्र मास्क का भी उनको दें और भाई भी रिटर्न गिफ्ट में उनको मास्क गिफ्ट करें। साथ साथ हम सभी लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि अपने दोस्तों को, उद्योग के लोग अपने सभी कर्मचारियों को, दुकानदार अपने काम करने वाले लोगों को, सभी व्यक्ति अपने दोस्त, स्वजन, परिजन सभी लोगों को ये मास्क दें ताकि एक माहौल बने और मास्क की एक तो ये सबके पास जाएगा, दूसरा एक अवेयरनेस सब में क्रिएट होगा। और इस अवसर पे पुलिस द्वारा भी एक अनूठी पहल की जा रही है। हम लोगों ने ज़िले में लगभग 7 से 8 लाख से भी ज़्यादा मास्क बांटने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है, जो हम लोग रक्षाबंधन के दिन बांटेंगे, जो लोग गिफ्ट के रूप में एक दूसरे को दे पाएंगे। ये एक अनूठा प्रयास है और ये सबके पीछे जो है वो मास्क के प्रति जागरूकता फैलाना है।
ये थे हमारे साथ रायगढ़ पुलिस अधीक्षक जी, और जिनसे हमने खास बातचीत किया इस मुहिम के बारे में। आपको बता दें, रायगढ़ पुलिस के द्वारा लगातार एक विशेष कार्य किया जा रहा है। हाल ही में उन्हें एक घटना को जल्द से जल्द निराकरण के लिए उन्हें इंद्रधनुष पुरस्कार भी मिला था, और इस वक्त एक बड़ी कामयाबी और एक गौरवशाली क्षण हासिल करने के लिए रायगढ़ पुलिस जा रहा है, क्योंकि विश्व स्तर पर इसकी मतलब वर्चस्व दिखेगा और विश्व रिकॉर्ड बनेगा। तो कहीं ना कहीं रायगढ़ वासियों के लिए भी ये गौरव की बात है, क्योंकि रायगढ़ पुलिस इतनी सक्रिय है और रायगढ़ पुलिस जन सरोकार को लेकर के भी इतने अच्छी तरीके से पहल कर रहा है। रायगढ़ से के न्यूज़ के लिए रंजीत चौहान की रिपोर्ट। पामगढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम भैंसों में लगवाए गए लाइट एवं सीसीटीवी कैमरे को 3 माह पूर्व होली में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा क्षति पहुंचा दी गई थी, जिसकी लिखित शिकायत सरपंच आकाश सिंह के द्वारा थाना पामगढ़ में की गई थी, जिसकी उचित कार्रवाई नहीं की गई। वहीं थाना प्रभारी पामगढ़ LR तूणे का कहना है कि इस संबंध में लिखित शिकायत हुई थी, मगर सरपंच के द्वारा पुनः किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं की गई। वह उसके पश्चात कोरोना संकट काल में व्यस्त हो गए। ऐसा कहना है कि प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। अब देखने वाली बात यही होगी कि मीडिया में खबर दिखाने के बाद क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। उसको होली के दिन असामाजिक तत्व द्वारा सरपंच ने बताया कि उसको तोड़ दिया गया है, जिसका जांच किया गया है, और सरपंच द्वारा क्योंकि मेरे गांव में 3 महीने पहले स्ट्रीट लाइट और सभी खंभों में 16 जगह कैमरा लगाया गया था, जिसकी मैंने लिखित शिकायत की थी। खंभा को होली की रात को पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया था, डंडे से मार के तोड़ दिया गया है, और मेरे द्वारा सभी जगह लगाए गए 100 स्ट्रीट लाइट को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसकी शिकायत मैंने थाने में दर्ज कराई थी, जिसकी अभी तक कोई छानबीन नहीं हुई। हाँ, तत्कालिक थाना प्रभारी द्वारा स्टाफ भेजकर उसको छानबीन कराया गया है। उनने ऑनलाइन कैमरा मंगा के अपने पंचायत में लगाया गया था। उसको होली के दिन असामाजिक तत्व द्वारा सरपंच ने बताया कि उसको तोड़ दिया गया है, जिसका जांच किया गया है, और सरपंच द्वारा उक्त कैमरा के संबंध में दोबारा कोई मतलब गवाही या लिखित में नहीं दिया है। जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर में कोविड-19 ड्यूटी के दौरान 25 जुलाई को पटवारी उमेश पटेल के ऊपर कुछ व्यापारियों ने हमला कर दिया और गाली गलौज की थी। मामले में पटवारी ने तत्काल चंद्रपुर थाना की रिपोर्ट दर्ज की थी, जिस पर पुलिस ने गोपाल अग्रवाल, योगेश अग्रवाल, सुमिता गुप्ता और 6 अन्य आरोपियों के खिलाफ महामारी एक्ट के साथ मारपीट का दर्ज किया था मामला। आपको बता दो, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। वहीं से पटवारी संघ और तृतीय वर्ग के कर्मचारी संघ ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाएं, वरना पटवारी राजस्व विभाग और भू अभिलेख शाखा कार्य नहीं करेंगे। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।